प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हालांकि एक और बड़ी खबर यहां पर बता दूं, क्योंकि अब बलूचिस्तान में पाक आर्मी के काफिले पर अटैक को लेकर भी खबर आई है, जहां स्ट्रेट जिले के तुर्बत इलाके में बम विस्फोट को लेकर यह खबर है। सुबह करीब 9 बजे का वक्त जब हमले को अंजाम दिया गया और बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटे में यह दूसरा विस्फोट बताया जा रहा है। कई पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले कल हरनई में एक विस्फोट में सेना के पैदल बॉम्ब निरोधक दस्ते को भी यहां निशाना बनाया गया, जब वो रेलवे ट्रैक को साफ करने में व्यस्त था। बलोच साहब, अब बताइए, सवाल उस आधार पर मैं आपसे कर रही हूं जहां पर देखिए किस तरीके से सीधे तौर पर आपके हक की बात करने के बावजूद आपके खिलाफ और यह कह दिया कि गोली का जवाब सिर्फ और सिर्फ गोली से मिलेगा। और यह सवाल मैं अहमर मस्ती खान साहब आपसे कर रही हूं। मैं यहाँ पे एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो जिन्ना जो ब्रिटिश एजेंट था और हम उसको ब्रिटिश एजेंट मानते हैं और वो था, और उसके ये जो हैं, ये जो लोग जो झूठ बोलने वाले हैं, इनके शब्द इससे मैं कह देना चाहता हूँ, क्यों बुला रहे हैं? ये बलूचिस्तान जो है आपके पंजाबी जिहादी फौजियों का कब्रिस्तान होगा। हमारे अवाम ने फैसला कर चुके हैं। उस दिन सरदार अख्तर मैंगल जो वजीर आला रहे हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा है कि आपके पास 1 इंच भी जमीन बाकी नहीं रही है फौज के पास। आप अपने अहमकों की जन्नत से निकल आए। आपके पंजाब के पोटहार के जनरलों को मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान का मतलब है बलोचों की सरजमीन। एक हद होती है ज्यादती की, आप उन हदों को पार कर चुके हैं। मैं अपने बलोच माओ बहनों बच्चों हर किसी से कहता हूं कि इनसे डटकर मुकाबला करें और फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। ये हमें तारीख ने सिखाया है। जब वियतनाम में अमेरिकी गए थे तो किसको शिकस्त हुआ था? ये अमेरिका के हेलीकॉप्टर पे अमेरिका से भीख मांग के आके और हमसे लड़ रहे हैं। हमारे सरजमीन पे हम कैसे दहशतगर्द हो गए? आप बाहर से आए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हैं भाई हैं। आप ऐसे भाई हैं जो अपने दूसरे भाई की बीवी के साथ ज्यादती करना चाहते हैं और ये करते रहे हैं। एक हद होता है। नहीं तो अहमर मस्ती खान साहब, यही एक तरीका बचा है क्या कभी माना ही नहीं कि किस तरीके से यहाँ पर अब कत्लेआम होगा, खून खराबा होगा, सीधे टारगेट किया जाएगा? ये कौन कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं। ये जो बार बार शिकस्त खोरदा इनका फौज है, इनके कितने इनको मर्तबा आज ये बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। हमें तो शिकवा ये है कि भारत हमारी कोई मदद ही नहीं कर रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई भारत है भारत है भारत है। इनके माँ को जो है थोड़ी सी नजला हो जाए, ये कहते हैं कि भारत ने करा दिया। भाई इनको क्या मसला है भारत से? ये क्या है? इनकी जहन कहाँ है? इनकी जहन, इनकी खोपड़ी को कुछ दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं, मगर जब ये मुझे तो समझ नहीं आते ये कैसे दुरुस्त होंगे। आपकी बात पर बिलाल साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, बोलिए बिलाल ये कह रहा हूं, साहब। सुनी मैंने आपकी बात। हमारे जो भाई थे, इंसान के बच्चे बने। आप जाने कि आप अपने हिंदू भाई को गले लगाएं, अपने सिख भाइयों को गले लगाएं। हमारा जान छोड़े भाई, क्यों ऐसे आप ज्यादती कर रहे हैं? ये कनाल बना रहे हैं उनके ऊपर। एक मिनट बिलाल साहब आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखो ये जो शख्स कह रहे थे कि इंडिया का एजेंट है, मैंने इससे कहा कि ये पाकिस्तान के इतिहास में लिखा है, जिसको ये मादर मिल्लत बोलते थे, कायद आजम की बहन को पहला रहा एजेंट किसी और ने नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नामजद किया था, अखबारों में आया है। और रही बात, ये शख्स कह रहे थे कि वहां पे दूध का दूध पानी का मतलब सब कुछ अच्छा है, रेफरेंडम करा लो भाई, रेफरेंडम करा लो, आपको दुनिया को पता चल जाएगा कि बलोच आपके साथ रहना चाहते नहीं थे। शर्मा साहब मुझे गुजारिश करना दीजिएगा, साहब इसका जवाब देंगे अब आप? 1 मिनट मुझे दीजिएगा सर, जरा 1 मिनट। रेफरेंडम कराने के लिए तैयार है? मैं अब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब आपसे इसको लेकर जवाब चाहती हूँ। हाँ, मेरी मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जरा काइंडली सुन लीजिएगा। हाँ जी काइंडली सुन लीजिएगा। देखिए मार्कंडे काजू साहब ने क्या कहा है, उन्होंने महात्मा गांधी की मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज के एजेंट थे।
नहीं, वो कहते हैं प्रेसिडेंट ने अंग्रेज नहीं के बोला। एजेंट थे। आप पढ़ रहे हैं मार्कंडे काजू साहब ने क्या, मैं उनकी तो बड़ी इज्जत करता हूँ, ना मैं कायदे आजम को ना गांधी साहब को अंग्रेज का एजेंट नहीं मानता, लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वो अंग्रेज के एजेंट थे। दूसरा, आपने सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया ये बताएं, इंडिया में आने दिया? कौन था आपका बड़ा, जिन्हें नेताजी आप कहते हैं, उनकी जिंदगी किस तरह सर, गुजरी है? आप भी तो इंडियन किस हैं। तरह आपने बिलाल साहब ने रूस अभी को आपसे मारा क्या है, सवाल किस करा? तरह तबाह आप भी किया? तो इंडियन हैं। अपने सर, कायदीन के बाद आपके- हम मादर सर, मिल्लत आपके का पेरेंट्स एहतराम कौन करते हैं? हैं और सियासत में किसी ने सर, नारा लगाया आपके होगा? पेरेंट्स कौन कभी हैं? मादर आप भी मिल्लत तो को इंडियन इंडियन हैं। एजेंट का नारा नहीं लगाया। वो हमारी सर, आप माँ कौन है, हैं? हमारे कायद की बहन थी, हमारी माँ है। ये कभी हमने नहीं कहा। और कायद आप आजम कौन के हैं? बारे में ये झूठ कहा जाता है। और देखें, मार्कंडे काजू ने तो खुद कह दिया है, अब उनको सुन ले, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है अंग्रेज का एजेंट था। मैं तो नहीं कहता, मैं तो नहीं, उनका वो बड़ी कौन इज्जत सा- एहतराम करता हूँ। आप मुझे तीसरी बार आप ये मुझे बात एक चीज दोहरा रहे हैं। बताएं, आपके वालिदैन कौन थे? आपके पिताजी कौन थे? इंडियन थे या नहीं थे? आप मुझे बताएं। इंडी- थे नहीं, इंडियन थे ना? ये मैं बताएं, तो ये इंडियन नहीं बताएं हूं। कि मैं तो इंडियन नहीं था। यहाँ पर ओरिजिनल कौन थे? यहाँ नहीं, इंडिया मैं के ये ओरिजिनल मेरी कौन समझ थे? यार, आप बात कर रहे हो। आप आप तो हिंदुस्तानी थे सेंट्रल मेरे एशिया से आए भाई। हैं, आप तो वस्त यार एशिया से आए मैंने हैं, रंजीत सिंह को पढ़ा है। आप मैंने तो रंजीत वस्त सिंह को एशिया पढ़ा से है। आए हैं, मैंने आप रंजीत वस्त सिंह को पढ़ा एशिया है। से आए हैं। आने के बाद जनाब ने सॉरी टू आठ- मैं आप दोनों को आठ रोकना साल चाहूंगी। आई एम बाद सॉरी, आप जिन सिंह ग्राउंड्स जो है पर वो आप पास्ट पहुंचे का हैं। जिक्र कर रहे हैं ना, शायद आप प्रेजेंट पर आपको फोकस ही नहीं करना इतिहास नहीं चाहते। मालूम? आप उस प्रेजेंट पर फोकस करते हुए उन तमाम फैक्टर्स को रूल आउट कर रहे हैं जो सबसे बड़ी समस्या आने वाले वक्त में आपके लिए नजर आ रही है। और ये इन्होंने बात मैं इसलिए भी बांग्लादेश कह में रही हूँ ये किया क्योंकि था। पाकिस्तान के इन्होंने पीएम ने अब बांग्लादेश पहली में बार ये माना है कि किया था। आतंकवाद बड़ी समस्या है।